हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा कि पिछले व्लॉग में मेरी गाड़ी खाली हो चुकी थी सूरत में, और फिर वहाँ से मैं निकल जाता हूँ एक होटल पे, और यहाँ गाड़ी लगाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और होटल के अंदर खाना खाने आ जाते हैं। खाते खाते मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया इसका, और इतनी देर में हमारा खाना आ गया था। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डे की ट्रिप आ चुकी थी। फिर हमने रात का खाना खाया, और खाना खाने के बाद चल देते हैं अपने लोडिंग पॉइंट की तरफ। वैसे तो कल लोड होनी है गाड़ी सुबह, लेकिन गाड़ी खड़ी होने की वजह से बैटरी चार्ज कम हो रही थी, इसलिए हमने रात को ही निकलना बढ़िया समझा। और 50-60 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम कोई होटल देके स्टे करेंगे रात को, और सुबह मॉर्निंग नाश्ता करके मॉर्निंग में निकल पड़ेंगे। और सुबह मॉर्निंग में फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम निकल रहे थे, तो ऑनर ने हमें ये मिठाई दी। इसे गुजरात में चिक्की बोला जाता है, और खाने में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको खाते खाते हम निकल चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम है आज। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मजा आ रहा है आज गाड़ी चलाने में। और गुजरात में तो ज्यादा ही कुछ मजे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो सीएनजी की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे और जगह जाओ तो डर लगा रहता है, आगे सीएनजी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहाँ मिल रही है वहीं ले लो। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर जगह सीएनजी है, और ऑनलाइन पंप है, और बड़े बड़े पंप हैं जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सीएनजी की। और प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे दिल्ली में सीएनजी सस्ती है और जगहों से, तो गुजरात में भी ऐसा ही है। 50 पैसे 1 रुपए का फर्क होता है हमेशा यहाँ पे, दिल्ली और गुजरात के रेट में। तो चलते हैं दोस्तों अपने लोडिंग पॉइंट पर, तो देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है लोड होने में गाड़ी। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लोडिंग पॉइंट पर, और यहाँ से हमें 5 पीस बड़े टाइल लोड करने थे, जो कि हमने लोड करवा लिया। और लोड करते करते एक पीस जो है हमारे को डैमेज दिखा, तो उसकी मैंने अच्छे से वीडियो बना ली, ताकि ये पता रहे पार्टी को कि ये पहले से ही डैमेज था और हम पे कोई क्लेम ना आए। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोड करने के बाद फिर चल दिए अपनी दूसरे लोडिंग पॉइंट पर, और चल के वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या माल है, और लोड करके फिर अपना निकलेंगे हम अनलोडिंग पॉइंट के लिए। जय हिंद। दोस्तों, अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी लोड होनी है, बट यहाँ पर आने के बाद पता चला कि गाड़ी अब हमारी कल लोड होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पत्थर लेके जाने थे यहाँ से, जो कि अभी कटिंग के लिए बाकी थे। तो कल सुबह फिर लोड होगी हमारी गाड़ी। तो दिन भर इंतज़ार करने के बाद फिर रात हो जाती है, रात को हम निकल जाते हैं, और फिर हम खाना खाने आ जाते हैं होटल पर। राजस्थानी होटल था, तो यहाँ से हमने एक थाली ऑर्डर किया, बहुत बढ़िया इंजॉय किया हमने इसको। और फिर आ जाते हैं हम अपनी गाड़ी में, और यहाँ पर अपना बिस्तर तैयार है सोने के लिए। तो बिस्तर लगाने के बाद फिर हमने लगाई मच्छर वाली अगरबत्ती, और एसी ऑन किया गाड़ी का, और सोने चले गए। तो मिलते हैं मॉर्निंग में दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि रात को हम सैंडो बनियान में सोए थे और सुबह उठे हैं टी शर्ट में। मैं बता दूं आपको कि रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पर, और
इसके कारण ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने टी शर्ट पहन ली थी। तो चलिए देखते हैं निकल के बाहर कि अभी हमारा माल तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर आ गए और देखा कि दोनों हमारे यहाँ के लेबर पत्थर को काटने में लगे हुए थे और लगभग सारे पत्थर कट चुके थे। तो जब तक ये तैयार करते पत्थर, तो हमने जाके फटाफट चाय नाश्ता कर लिया और उसके बाद गाड़ी लोडिंग होने के लिए चालू हो गई। तो लोडिंग करते करते बारिश फिर शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने भीगते भीगते भी माल लोड कर दिया। तो माल लोड करके फिर हम निकल गए अपने मंजिल की तरफ, जो कि हमें ये माल लेके जाना है उज्जैन। तो चलते हैं दोस्तों उज्जैन के रास्ते के मज़े लेते हुए, और फिर बताते हैं आपको कि वहाँ पर रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ। फिर रास्ते में हमने सीएनजी भरवाई और सीएनजी भरवा के फिर हम चल दिए अपने रास्ते में। फिर रास्ते में हमें कहीं भी कोई होटल नहीं मिला, सिर्फ रेस्टोरेंट मिले थे। तो हमने यहाँ से अपना थोड़ा नाश्ता लिया और फिर नाश्ता हमने किया चलते चलते गाड़ी में। और यहाँ आगे आके देखा तो किसानों के लिए खेतों में पंखा लगा रखा है सरकार ने। तो सरकार बहुत सोचती है लगता है यहाँ पे। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये पवन चक्की है जिससे लाइट बनाई जाती है। और फिर हमारी सीएनजी फिर ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर सीएनजी की गाड़ी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा समय लग गया सीएनजी भरवाने में। और सीएनजी भरवा के और थोड़े ही दूर पे हमारे को हमारा अनलोडिंग पॉइंट मिल गया था और हमने गाड़ी यहाँ पर लगा दी। और गाड़ी लगाते ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से हमारी रात को गाड़ी खाली नहीं हो पाई। और लेबर को भी मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं रात को यहीं रुक जाऊंगा, आप सुबह खाली कर देना। तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये हुई थी मुझे, जो मैंने थंबनेल में लगाया कि बुरा फंसे, तो वहाँ भी मुझे 2 दिन लग गए लोड करने में और यहाँ भी 2 दिन लगे मुझे खाली करने में। तो छोटे छोटे चक्करों में जल्दी जल्दी गाड़ी लोड हो जाए, जल्दी जल्दी खाली हो जाए, जब भी फ़ायदा होता है दोस्तों। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और वहाँ से खाली करने के बाद हम फिर एक पेट्रोल पंप पे आकर खड़े हो गए और फिर हमने यहाँ से नाश्ता किया और यहीं ट्रिप का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि किसी ने कहा था कि आप वहीं पे रुकिए और हम शाम तक बताएंगे आपको अगले ट्रिप। तो यहाँ से ट्रिप हमें मिल गया है गुड़गांव का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।